गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को NCERT से एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें विदाउट एक्सपेंडिंग इनको वेरीफाई करना है कि सारे वैनिश हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा इनका रिजल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। मेंशन किया हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी, तो प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे और इसको जीरो वेरीफाई करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ से मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ C3। बोला था मैंने आप लोगों को C3 पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है। C3 इज इक्वल टू C3 लिखना कंपल्सरी है माइनस C2। तो मैंने ये C3 चेंज किया है, C3 माइनस C2। तो मेरे पास यहाँ पे C1 इज एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं है। C2 पे भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है ये। C3 मेरे पास हो गया है C3 माइनस C2। इसको इसमें से ये माइनस करना है, तो x प्लस a माइनस a x, y प्लस b माइनस b y, z प्लस c माइनस c z। So result is 0 because C1 and C3 are identical। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टेटमेंट है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये मेरे पास यहाँ पे। इसको भी विदाउट एक्सपेंडिंग मुझे रिजल्ट को जीरो वेरीफाई करना है कि वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की होगी वो जीरो होगी। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप लोग इसकी जगह पे R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे C1 चेंज हो रहा है, C2 और C3 एज इट इज़ है, तो पहले इनको लिख लिया मैंने। तो जब इनको ऐड करेंगे C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ऐड करेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको ऐड करेंगे तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, माइनस A से प्लस A कैंसिल हो जाएगा, माइनस B से प्लस B कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। सिमिलरली इसको चेक करोगे तो ये भी 0। ठीक है, अब ये कंप्लीट कॉलम हमारे पास 0 0 0 है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है ये मेरे को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये मेरे पास यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y।
नाउ पहला काम किया मैंने, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R1 है, R2 है, R3 है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, इनको ऐड करेंगे तो R डबल है, P डबल है, Q डबल है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R। ऐसे यहाँ पर y 2 बार है, x 2 बार है, z 2 बार है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस z। बाकी दोनों एज इट इज, c प्लस a प्लस b, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x प्लस y। अब ये 2 कॉमन है मेरे पास यहाँ पे, तो सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम R1, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बाहर आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, p प्लस क्यू प्लस R, x प्लस वाई प्लस z, R प्लस p प्लस क्यू, z प्लस x प्लस वाई। अब इसके बाद मैंने ऑपरेशन लगाया है R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। बोला था मैंने कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं मेरे पास, यहाँ पे 3 रो हैं, तो हम एक कम ऑपरेशन यानी कि 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 है तो 3 नहीं लगेंगे, एक कम ऑपरेशन आप लोग एक साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे R1 को कोई चेंज नहीं करा, R1 एज इट इज है, R2 माइनस R1, C एंड A कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस B, R एंड P कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस Q, X और Z कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस Y। अब R3 माइनस R1 करना है, R3 माइनस R1, A और B यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस C, P और Q कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस R, X और Y कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस Z। नाउ टेकिंग माइनस 1 एज कॉमन, टेकिंग माइनस 1 एज कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, 2 जगह से कॉमन लिया है, ठीक है। प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम with any scalar, the value of determinant is also multiplied by the same scalar। तो यहाँ से मैंने 2 जगह से -1 कॉमन लिया है, तो बाहर मेरे पास आ जाएगा 2 ऑलरेडी है, -1 रेज़्ड टू पावर 2, 2 जगह से कॉमन लिया है, तो दोनों के नाम का -1 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। यहाँ से भी मैंने -1 कॉमन ले लिया है और यहाँ से भी मैंने -1 कॉमन ले लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस R, x प्लस वाई प्लस z, b q y c r z। नेक्स्ट स्टेप है R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R3, तो -1 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 1, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, a, p प्लस क्यू प्लस R माइनस क्यू माइनस R, p, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, x, b c q r y z। दिस इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास, वही सेम सिचुएशन है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इसको वेरीफाई करना है कि इक्वल टू 0 आएगा। वैसे एक प्रॉपर्टी भी है, अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है ये मेरे पास यहाँ पे, अगर चेक करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक है ये अपने पास यहाँ पे चेक करोगे तो एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसके लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो यहाँ पे 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c b c 0, और इसका ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को
कॉलम में चेंज करना है, 0 A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0. Now taking -1 as common from R1, R2, R3 respectively. अगर आप लोग चाहें तो R1, R2, R3 की जगह C1, C2, C3 भी कर सकते हैं. यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0, -1 कॉमन लिया प्लस ए माइनस बी. यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस ए 0 माइनस सी. यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो बी सी 0. 3 जगह से मैंने -1 कॉमन लिया है तो ये मेरे पास आ जाएगा -1�3. तो -1�3 हो जाता है माइनस. अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये दोनों की दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, 0 A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 और बीच में यहाँ पे माइनस है इक्वल के निशान के बाद. तो ये इधर ला करके जुड़ जाएगा ये इसमें. तो ये 2 टाइम्स 0 A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा. और यहाँ पे ये दो उधर जा करके 0 A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू 0. आंसर. 8th फर्स्ट पार्ट है. यहाँ से अब हम लोग मतलब वो विदाउट एक्सपेंडिंग वाली चीज़ खत्म हो जाती है. अब ये राइट हैंड साइड वेरीफाई करनी है. तो इसके लिए क्या लॉजिक है, हमारे को पहले कोशिश ये करना है कि कोई एक रो और कोई एक कॉलम 1 1 1 बन जाए, जो कि यहाँ ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, कोशिश हमारी ये रहे कि हम किसी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को 1 1 1 बना ले. वो यहाँ पे ऑलरेडी C1 मेरे पास टोटली 1 1 1 है. अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है कि इन तीनों में से कोई दो हम कंसेक्यूटिव 0 बना ले, दो लगातार 0 बना ले. इसके लिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में. R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3. ये बात ध्यान रखिए कि दो सेम ऑपरेशन नहीं लगाने हमने. जैसे वहाँ लगा दिया R1 माइनस R2 और यहाँ लगा दिया R2 माइनस R1, वो गलत हो जाएगा. दोनों सेम ही ऑपरेशन होंगे हमारे पास. तो यहाँ पे मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2. ठीक है, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3. दो कंसेक्यूटिव 0, पहले 1 1 1, उसके बाद दो कंसेक्यूटिव 0 बनाने की कोशिश मेरे को करनी है. यहाँ पे जब मैं इसमें से माइनस करूँगा 1 माइनस 1 0, A माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नेक्स्ट R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0, B माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, R3 एज इट इज. सो फर्स्ट स्टेप है कोई एक रो को या कोई एक कॉलम 1 1 1. उसके बाद उन 3 1 में से कोई दो कंसेक्यूटिव जीरोस. इनके बाद यहाँ से कॉमन देखना है, कॉमन लेना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है. कॉमन लेना ज़रूरी है. जैसे यहाँ से मेरे पास A माइनस बी कॉमन आ रहा है, A माइनस बी यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ 0 है और इसको हम फॉर्मूला लगा लेंगे A माइनस बी A प्लस बी. A माइनस बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और B माइनस सी यहाँ से कॉमन आ रहा है. तो कॉमन लेना ज़रूरी है. सो टेकिंग A minus B and B minus C as common from R1 and R2 respectively. तो ये कॉमन हमने बाहर लिख दिया. A माइनस बी कॉमन आ गया R1 से, B माइनस सी कॉमन आ गया R2 से. 0 है, 0 ही रहेगा. A माइनस बी बाहर जा चुका है 1, A प्लस बी A माइनस बी, A माइनस बी बाहर है A प्लस बी. 0 है, B माइनस सी बाहर ले लिया है, B माइनस सी B प्लस सी, B माइनस सी बाहर आ गया है B प्लस सी एंड 1 C C स्क्वायर. एंड लास्ट स्टेप जहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम जीरोज है वहीं से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे. एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 A माइनस B B माइनस C 0 माइनस 0 प्लस 1. ये बाहर दो 0 हैं, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा. लास्ट ये जो 1 है ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास आ जाएगा B प्लस सी. ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन आ गया ना, 1 आएगा यहाँ पे.
बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ये राइट हैंड साइड है क्वेश्चन है। ये 8 का सेकंड पार्ट है, सेम 1 1 1 बना हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड में दो कंसेक्यूटिव जीरो के लिए c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c2, c2 इज इक्वल टू c2 माइनस c3। तो अगर हम ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं c1 के ऊपर, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। c2 पे 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 सी क्यूब। इसके बाद यहाँ से कॉमन है, कॉमन आ रहा है a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे टेकिंग a minus b and b minus c as common from c1 and c2 respectively। तो ये मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से 0, a माइनस बी बाहर आ गया 1। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ए माइनस बी बाहर जा चुका है, बचेगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। यहाँ से 0, बी माइनस सी कॉमन है 1, बी माइनस सी कॉमन है बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी, 1 सी क्यूब। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंड करना है मेरे को इसको, तो दो ज़्यादा जीरो मेरे पास यहाँ पे C1 R1 में है, तो इसको मैं R1 से एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो मेरे पास आ जाएगा A माइनस बी माइनस सी। ये दो ज़ीरोज़ हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 1 वाला जो है वो हमें करना है। तो अब ये रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा अंदर बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी। इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस ए बी। तो यहाँ से बी स्क्र कैंसिल हो गया है। राइट हैंड साइड में ए माइनस बी माइनस सी आ चुका है। अब मुझे ये सी माइनस ए बनाना है, तो सी माइनस ए के लिए ग्रुपिंग उसी हिसाब से करेंगे कि मेरा ये सी माइनस ए कॉमन आ जाए। तो यहाँ से मेरे पास ए माइनस बी माइनस सी, इसमें मैंने सी स्क्र माइनस ए स्क्र को इकट्ठा कर लिया, सी स्क्र माइनस ए स्क्र, प्लस इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया। तो बी कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा सी माइनस ए। इसका फॉर्मूला होता है सी माइनस ए सी प्लस ए। सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन। तो जब हम यहाँ से सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो सी प्लस ए बच जाएगा इसकी जगह पे। फॉर्मूला है इसका हमारे पास सी माइनस ए सी प्लस ए, सी माइनस ए बार कॉमन, सी प्लस ए बच गया, ये सी माइनस ए बाहर जा चुका है, इसमें प्लस बी। सो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ राइट हैंड साइड। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ये 9th क्वेश्चन है अब हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी वो टारगेट है हमारा कोई एक रो या एक कॉलम 1 1 1 बनाना है। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 1 1 1 बनाने के बाद में हमारा प्रोसीजर जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको वाई से करता हूँ और इसको जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मैंने कैसे आइडिया लगाया, एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें एक्स मिसिंग था, तो इसीलिए मैंने इसको रो को फर्स्ट रो को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसको वाई से और इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 विद एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हमें प्रॉपर्टी पता है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज
also multiplied by the same scalar. If we multiply any row or any column by any scalar, the value of determinant is also multiplied with the same scalar. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि मेरी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो अनचेंज रह जाए। तो यहाँ से इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ से ये वाई से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, एक्स वाई जेड। जेड से मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, एक्स वाई जेड। नाउ टेकिंग एक्स वाई जेड एज कॉमन फ्रॉम C3 से मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये एक कंप्लीट कॉलम 1 1 1 आ गया है। तो कंसेक्यूटिव जीरो बनाने के लिए R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास यहाँ पे टेकिंग x माइनस वाई, y माइनस जेड एज कॉमन फ्रॉम R1 और R2 से आ रहे हैं कॉमन, ये R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने ये कॉमन ले लिया, बाहर लिख देंगे x माइनस वाई, y माइनस जेड। यहां से मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया है तो इसकी जगह आ जाएगा x प्लस वाई, इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वो फॉर्मूला लगाया है जिसमें से एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, बाकी बचा हुआ लिख दिया ये 0। सिमिलरली इसमें से मैंने y माइनस जेड कॉमन लिया हुआ है तो ये बच जाएगा y प्लस जेड। इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 0, और ये एज इट इज जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। ठीक है, 1 1 1 बना लिया, दो कंसेक्यूटिव 0 बना ली, कॉमन ले लिया। अब हमने इसको करना है एक्सपेंड। तो 2 0 मेरे पास जो है वो C3 में है तो मैं इसको C3 से एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे सिर्फ C3 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1। इसको एक्सपेंड जब हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, प्लस y से मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। ये अब इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस में आएंगे सारी वैल्यू, तो माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड। अब जेड से करेंगे माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर जेड कैंसिल। तो ये 4 टर्म बच गए मेरे पास यहाँ पे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट जेड माइनस एक्स है, तो जेड माइनस एक्स के हिसाब से हम इसको ग्रुप कर लेंगे। इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया है, तो y कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से मैंने एक्स जेड कॉमन ले लिया है तो मेरे पास बच गया है जेड माइनस एक्स। वो इसको आंसर को राइट हैंड साइड को देख करके बना लिया है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, जेड माइनस एक्स।
तो ये बच जाएगा y z प्लस एक्स जेड। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये आ जाएगा जेड वाई प्लस वाई एक्स प्लस एक्स जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास 9th क्वेश्चन है। 10th का फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास। राइट हैंड साइड हमने देख लिया 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर चाहिए मेरे को। तो मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। इसकी जगह अगर आप लोग r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास c1 आ जाएगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ऐड कर लेंगे हम इसको तीनों को। c2 और c3 एज इट इज 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। Now taking 5x plus 4 as common from C1। तो 5x plus 4 कॉमन ले लिया, टारगेट वही है 1 1 1। 2x, x plus 4, 2x, 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 x plus 4। अब ये 1 1 1 आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे कंसेक्यूटिव जीरो बनानी है। r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 and r2 is equal to r2 minus r3। 5x plus 4 0, 2x minus x minus 4 x minus 4, 2x minus 2x 0, 1 minus 1 0, x plus 4 minus 2x c2 minus r2 minus r3, x plus 4 minus 2x 4 minus x, 2x minus x minus 4 x minus 4, 1 2x x प्लस 4। अभी कॉमन आ रहा है यहाँ दो जगह से, कॉमन ले लेंगे। टेकिंग 4 माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली, r1 एंड r2। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस प्लस 4, दो जगह से कॉमन ले लिया। 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, दो जगह से कॉमन लिया हुआ है। तो जब r1 से कॉमन लेंगे 0, x माइनस 4 है, 4 माइनस एक्स कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 0, r2 से 0, 1, -1, 1, 2x x plus 4। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 से इसको एक्सपेंड कर लिया है। तो जब हम C1 से एक्सपेंड करेंगे तो 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला 1 है, और 1 माइनस 0। तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास 10th का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके लिए ऑपरेशन लगाया r1, और c में भी लगा सकते हैं। c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, और r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों अलाउड हैं। तो मेरे पास c1 आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। कॉमन ले लिया, टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज कॉमन फ्रॉम C1। C1 से कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 1 1, x1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। दो कंसेक्यूटिव जीरोस बनानी है, तो r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2, r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r3। तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, r1 माइनस r2 0, x माइनस 1,
एक्स स्केयर माइनस एक्स 0, 1 माइनस एक्स स्केयर एक्स माइनस 1, 1 एक्स स्केयर 1। R1 में से R2 माइनस कर दिया, R2 में से R3 माइनस कर दिया। तो अब इन दोनों में से मैंने 1 माइनस एक्स एक R1 से कॉमन ले लिया और एक R2 से कॉमन ले लिया। टेकिंग 1 माइनस एक्स एज कॉमन, फ्रॉम R1 एंड R2, दो जगह से कॉमन ले लिया मैंने। तो 1 प्लस एक्स स्केयर पहले से बाहर था, 1 माइनस एक्स मैंने दो जगह से बाहर ले लिया, तो मेरे पास यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 0, एक्स माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है -1। इसमें से इसको फैक्टर बना लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स, ये 0। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स -1, 1 एक्स स्केयर 1। ठीक है, 2 0 बन चुकी हैं। एक्सपेंड कर लेंगे हम इसको अब, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स होल स्केयर, और एक्सपेंड करके आएगा ये 1 प्लस एक्स स्केयर। तो ये मेरे पास ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर, 1 माइनस एक्स का होल स्केयर, पावर सेम, बेस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इन दोनों को, और पावर हम इनकी कॉमन ले लेंगे। ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का ये फॉर्मूला है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास यहाँ पे 12th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अब यहाँ पे 1 नहीं बनता हमारे पास। 1 जो है, अभी मैंने जो बात करी थी कि हमारा टारगेट फर्स्ट होता है पहले कोई रो और कोई कॉलम को 1 1 1 बनाना। अब यहाँ पे 1 नहीं बन रहा है किसी भी सिचुएशन से, तो हम डायरेक्ट अपनी जो राइट हैंड साइड है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको चेक करता हूँ C1 को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, अगर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो वो सेम बन जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ C1 और C3 आपस में। मैं करता हूँ C1 इज इक्वल टू C1 माइनस बी C3। तो इस ऑपरेशन से मेरे पास इसको मुझे माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। तो माइनस बी से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा तो ये 0 आ जाएगा। इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड करूँगा तो b कॉमन आने के बाद में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास 1 1 1 नहीं बनता तो हम राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेट करते हैं कि वही कॉमन आ जाए डायरेक्ट मेरे पास। ऐसे इस पे नजर डाली तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, इसको अगर मैं a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये वाली चीज़ बन जाएगी मेरे पास। तो मैंने एक और ऑपरेशन लगा लिया, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस AC3। C2 प्लस AC3 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसको एज इट इज। अब यहां दो जगह से मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो दो जगह से कॉमन लिया है मैंने यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। R1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट माइनस 2b ब्रैकेट। ये रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और ये वाला आ जाएगा +2a²। ये बाहर 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2b है, इसकी रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो आएगा 0 - b। तो ये आ गया मेरे पास 1 + a² + b² होल स्क्वायर, 1 + a² - b² + 2b²। यहाँ से इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 + a² + b² होल स्क्वायर इंटू 1 + a² + b² इक्वल टू 1 + a² + b² होल क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है ये मेरे पास यहाँ पे। तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें a है, इसमें a है, इसमें a नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। b है, b कॉमन नहीं आ रहा तो इसको b से कर देंगे, और सिमिलरली इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 विद a b c रिस्पेक्टिवली। तो जैसे हमें पता है कि अगर हम कोई एक रो और कोई एक कॉलम को हम किसी को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वैल्यू को बराबर रखने के लिए डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। इसको a से मल्टीप्लाई किया तो a² + 1, a² b, a² c, a b², b b² + 1, b² c, c² a, c² b, c² + 1। रो वाइज मल्टीप्लाई किया था, कॉलम वाइज हम कॉमन ले लेंगे। टेकिंग a b c एज कॉमन फ्रॉम c1 c2 c3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से मैंने a b c कॉमन भी ले लिया। यहाँ से a कॉमन लिया तो बचेगा a² + 1, b² c²। यहाँ से b कॉमन लिया हुआ है तो बचेगा a², b² + 1, c²। c कॉमन लिया हुआ है a², b², c² + 1। ये कैंसिल। तो इसके बाद मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 = R1 + R2 + R3। तो इसको R1 + R2 + R3 लगाया तो मेरे पास आ जाएगा a² + b² + c² + 1, a² + b² + c² + 1, a² + b² + c² + 1, b² c², b² + 1 c², b² c² + 1। यहाँ से अब ये a² + b² + c² कॉमन आ रहा है। टेकिंग a² + b² + c² + 1 एज कॉमन फ्रॉम R1। तो ये a² + b² + c² + 1 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा 1 1 1 b² c² b² + 1 c² b² c² + 1। c1 = c1 - c2, दो कंसेक्यूटिव जीरोस बनाएंगे हम। c1 = c1 - c2 एंड c2 = c2 - c3। तो मेरे पास आ जाएगा ये a² + b² + c² + 1 0 -1 0 0 1 -1 1 b² c² + 1। Now expanding from R1, a² + b² + c² + 1 0 -0 + 1। इसी को करेंगे 1 को तो ये आ जाएगा 1 - 0। तो a² + b² + c² + 1 इंटू 1 आएगा, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है और हमारे पास, जिसके बारे में मैं आप लोग बताता हूँ। अगर मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है,
अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, लेट इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, तो k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो k रेज़्ड पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ये मैट्रिक्स है तब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आप लोगों का 15 क्वेश्चन है उसके लिए अगर इस प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हमारे पास 15 क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन आएगा सी। और डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बताई थी मैंने आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट इज वैल्यू स्केलर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। तो जो अपने पास लास्ट 16 क्वेश्चन है उसके लिए ऑप्शन बचेगा हमारे पास सी, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज है सारी।